नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस प्रहार बैच का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सारा आकाश के पूर्वार्ध भाग 7 और भाग 8 से लिया गया है। आइए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, मुझे अगले दिन अपने आप ही ऐसी प्रसन्नता अनुभव हो रही थी। यह प्रसन्नता क्यों अनुभव हो रही थी? वह प्रभा से बोलने जैसी गलती नहीं किया था, प्रभा से उसकी बात हो गई थी, उसे नौकरी मिल गई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा वह प्रभा से बोलने जैसी गलती नहीं किया था। दूसरा नंबर प्रश्न है, रुपए के भूखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। यह बात घर पर आकर किसने बताई है? कुंवर ने, अमर ने, धीरज ने या समर ने? तो इसका जवाब होगा अमर ने। तीसरा प्रश्न है, आग लगे ऐसे ऊपर में, अरे हाँ, कोई छाती पर रख कर तो न ले जावे है। यहाँ किसके रुपए की बात की जा रही है? बाबूजी के रुपए की, प्रभा के माता पिता के रुपए, मुन्नी साहब के ससुर के रुपए या धीरज के रुपए? तो इसका जवाब होगा प्रभा के माता पिता के रुपए। चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही मुन्नी बीबी कहने लगेंगे कि मैं तुम्हारे कान भर रही हूँ। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तारीफ़ करना, घृणा करना, भड़कना या गलती सीख देना, प्रेम करना? तो इसका जवाब होगा भड़काना या गलत सीख देना। पांचवा नंबर प्रश्न है, अब देखिए यहाँ कौन से दफ्तर उलटती है। यह वाक्य कौन किससे कह रहा है? अम्मा जी बाबूजी से, मुन्नी अम्मा से, भाभी जी समर से या अमर भाभी जी से? तो इसका जवाब होगा भाभी जी समर से। छठा नंबर प्रश्न है, आखिर आदमी के जान भी है या नहीं? ऊपर से मीन मेख निकालने वाले। यहाँ वक्ता कौन है? प्रभा है, समर है या भाभी हैं या मुन्नी है? तो इसका जवाब मुन्नी होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, और जाने क्या क्या सोच सोच कर अपने ही आप मुस्कुराया करती। यहाँ कौन अपने आप मुस्कुराया करती? भाभी जी, प्रभा, मुन्नी या किरण? तो इसका जवाब होगा भाभी जी। आठवां नंबर प्रश्न है, लगा जैसे उस प्रत्याशित प्रसन्नता को पाला मार गया हो, लेकिन सभी खुश होने की कोशिश कर रहे हों। कौन सी प्रसन्नता को पाला मार गया था? भाभी को पुत्र पैदा होने की, समर की शादी होने की, प्रभा का मायका से वापस आना या मुन्नी का ससुराल वापस जाना? तो इसका जवाब होगा भाभी को पुत्र पैदा होने की। नौवां नंबर प्रश्न है, फिर बेटी और बहू में फ़र्क ही क्या रह गया? वक्ता यह बात क्यों कह रही है? बेटी ने पर्दा नहीं ली थी या बड़ी बहू ने पर्दा नहीं लिया था, प्रभा ने पर्दा नहीं लिया था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा प्रभा ने पर्दा नहीं लिया था। 10वां नंबर प्रश्न है, बहू ऐसी ही बेहयाई किस काम की? वह वाक्य को वक्ता ने क्यों कहा? क्योंकि बहू छत पर स्नान कर ली थी, बहू गणेश जी की मूर्ति से बर्तन साफ कर ली थी, बहू सिर पर पल्ला नहीं लेती थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा बहू छत पर स्नान कर ली थी। 11वां नंबर प्रश्न है, मेरी बेटी होती तो इतने जवाब पर तो जबान खींचकर जिंदा गाड़ देती। यह कथन किसके लिए कही गई है? भाभी के लिए, प्रभा के लिए, मुन्नी के लिए या किरण के लिए? तो इसका जवाब होगा प्रभा के लिए। 12वां नंबर प्रश्न है, सुबह पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की थी ना, भाभी ने उसे झूठे बर्तन मांज लिए। यह कथन किसने किससे कहा है? मुन्नी ने बाबूजी से कहा, मुन्नी ने समर से कहा, कुंवर ने समर से कहा या कुंवर ने बाबूजी से कहा? तो इसका जवाब होगा कुंवर ने समर से कहा। 13वां नंबर प्रश्न है, कुछ हो गया तो इसका क्या जाएगा? यह तो अपने ही हाथ झाड़कर अलग हो जाएगी। यहाँ वक्ता कौन है? भाभी जी हैं, समर है, अम्मा जी हैं या प्रभा है? तो इसका जवाब होगा भाभी जी हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, यहाँ रहना हो तो ठीक से रहो, नहीं तो जहाँ जगह दिखे अभी चली जाओ। यहाँ वक्ता कौन है? भाभी जी हैं, मुन्नी है, समर है या बाबूजी हैं? तो इसका जवाब होगा समर। 15वां नंबर प्रश्न है, नीच, कायर, कमीने, यही तेरा आदर्शवाद है? यहाँ वक्ता कौन है? प्रभा है, समर है, बाबूजी हैं या अम्मा जी हैं?
तो इसका जवाब होगा प्रभा। 16वां नंबर प्रश्न है, मैं कैसे वह जंगलीपन की हरकत कर सका। इस पंक्ति का प्रसंग क्या है। समर प्रभा को थप्पड़ मारने के बारे में सोच रहा है, समर गाली देने के पश्चाताप कर रहा है, या वह सोच रहा है, या वह सपने देख रहा है। तो इसका जवाब होगा समर प्रभा को थप्पड़ मारने के बाद वह सोच रहा है। 17वां नंबर प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है। स्वामी विवेकानंद की, राजा राम मोहन रॉय की, गोस्वामी तुलसीदास की, या स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो यह प्रसिद्ध पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की है। 18वां नंबर प्रश्न है, फुहर चाले सब घर हालय। इस वाक्य का अर्थ लिखिए। खराब गति होना, पूरा घर अच्छा होना, गंदगी चाल से सब खराब करना, या अच्छी चाल से सब कुछ अच्छा करना। तो इसका जवाब होगा गंदगी चाल से सब घर खराब करना। 19वां नंबर प्रश्न है, चलेगी तो कभी यह तोड़ कभी यह फोड़। इस कथन का वक्ता कौन है। भाभी जी, मुन्नी, अम्मा, या फिर समर। तो इसका जवाब होगा अम्मा। 20वां नंबर प्रश्न है, क्या धीरे धीरे मेरा अंतर्वाहर्य सब कुछ जलकर पत्थर रह जाएगी। यहाँ समर के किस स्वभाव की बात हो रही है। संवेदनशीलता, घृणा, दयालुता, या निर्दयता। तो इसका जवाब होगा संवेदनहीनता। 21वां नंबर प्रश्न है कि मेरे पास तो नहीं है 3 रुपए मन लकड़ी दिन भर पानी गर्म करने को। इस कथन का वक्ता कौन है। अम्मा जी, बाबू जी, समर, या कुंवर। तो इसका जवाब होगा अम्मा जी। तो दोस्तों, आज के इस सत्र का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो है कि हम आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जो आप लोगों के पहले जो सेमेस्टर में गिरेगा। तब तक आप लोग इसको देखिए और धन्यवाद तब तक के लिए।